साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे साथ में योग शक्ति विद मोना में। साथियों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबका जीवन मंगल में रहे, आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं योग को परिभाषा के ऊपर कि आखिर में योग है क्या। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर में योग कहते किसे हैं। आम भाषा में अगर हम बात करें तो हम लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं या हम जानते हैं कि योग क्या है तो हमें सुनने में ही शब्द मिलते हैं कि कुछ आसन हैं, हम कुछ शारीरिक गतिविधियां करते हैं, कुछ आसन होते हैं उनको हम योग कहते हैं, या फिर कुछ प्राणायाम का नाम लेते हैं और हम कहते हैं कि वो योग है, या फिर हम ये कहते हैं कि मन की शांति या फिर धारणा जो है यानी जब ध्यान करते हैं वो है योग। तो वाकई में आखिर योग है क्या, ये मैं इस बारे में इसलिए बात करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ में क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर में हम लोग योग जब करते हैं तो आखिर होता क्या है, क्या मिलता है, योग है क्या आखिर में। तो ये आज हम लोग जानकारी लेंगे क्योंकि जनरली हम जब किसी से पूछते हैं कि आखिर में योग की परिभाषा है क्या, योग आखिर है क्या, तो उसके सही हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। तो जब भी हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं हमें उसके बारे में कुछ तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमें उसका एक सामान्य अर्थ पता होना चाहिए कि योग आखिर में हम क्यों करें, योग आखिर क्या है, योग आखिर ऐसा क्या है जो योग से हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर आसन्स हैं, अगर हम आसन्स की बात करें तो वो हमारे शरीर को ठीक करते हैं, हमारी बीमारियों से बचाते हैं। जनरली यही है, हम लोग इसलिए हम योग की तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो हमें ठीक करेगा। क्या ठीक करेगा? हमारे शरीर को ठीक करेगा, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को ठीक करेगा। लेकिन अगर हम कुछ वो एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम वॉक करते हैं, अगर हम साइकिलिंग करते हैं, अगर हम स्विमिंग करते हैं, हम जिम कर रहे हैं, हम कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर को कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो फिर हम योग क्यों करें? अगर हमें फिजिकल एक्टिविटीज हम कुछ और करेंगे तब भी तो हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे होंगे। अगर हम साइकिलिंग करते हैं तब भी फायदे होंगे, अगर हम स्विमिंग करते हैं तब भी फायदे होते हैं। तो शरीर को तो फायदे पहुंचाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, फिर हम योग क्यों करें? तो ये एक हमें जानना चाहिए कि और हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर में योग क्या है। तो अगर हम टेक्स्ट बुक के ऊपर जाते हैं, तो जिसमें योग दर्शन में सबसे पहले लिखा हुआ है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो योग क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त क्या है? हमारा मन, और उसकी वृत्तियां, उन वृत्तियों में निरोध यानी उनको रोक देना। यानी चित्त यानी मन के अंदर कुछ ऐसी चीजें जो हमें इनबैलेंस कर सकते हैं हमारे शरीर और मन को, उनको निरोध कर देना, जिनको रोक देना, जिनकी वजह से हम मानसिक और शारीरिक रूप से बैलेंस रह सकते हैं। उसी तरीके से संसार सागर से पार हो जाने की युक्ति, योग वशिष्ठ जी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ जी कहते हैं संसार सागर की पार हो जाने की युक्ति। संसार सागर क्या है? जो ये संसार है इसको सागर कहा गया है और इसको पार कर लेना। तो क्या वाकई में योग के द्वारा हम संसार सागर को पार कर सकते हैं? इसका अर्थ क्या लिया जाए? क्या इसका अर्थ ये लिया जाए कि संसार सागर यानी हम इससे दूर हो जाएंगे और हम वैराग्य प्राप्त कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी संसार के अंदर, इसी सागर के अंदर, इस संसार के अंदर जो ये सागर है, इससे पार होते हुए यानी इसके अंदर जो हमें कहीं ना कहीं रोकता है, कहीं हमारे विचार, हमारे इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी चाहतें, हमारी आवश्यकताएं, हमारे इन सब चीज़ों को, ये जो हमारे मन और शरीर पर जो हमारा प्रभाव पड़ता है, इन सब से पार हो जाना, यही सबसे, क्योंकि ये तो संसार है, जो मोह है, जो प्रेम है, जो हमारी जो नफरत है, जो हमारी ईर्ष्या है, जो हमारा क्रोध है, इन सब से ये सागर है। ये अच्छी वृत्तियां, बुरी वृत्तियां, इन सब का सागर है। इन सब से पार हो जाना ये योग है। ये योग वशिष्ठ जी ने हमें इतना सुंदर डिफाइन किया है। तो योग क्या है? ये है। उसके बाद फिर बोलते हैं कि पांचों इंद्रियों का मन के साथ स्थिर हो जाना, यानी जो आपकी 5 इंद्रियां हैं उनका मन के साथ स्थिर हो जाना। देखिए कितना सुंदर है कि हमारे, आप ये देखते भी होंगे, अगर आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे, कचौरी की खुशबू आई हमको अचानक से, तो किससे खुशबू आई? नाक, यानी हमारे सूंघने की शक्ति। हमारा नाक, हमारे सूंघने, हमारी इंद्रिय जो सूंघने की शक्ति है, उससे हमारा मन विचलित हुआ और हमें खुशबू आई और हमारा मन वहां चला गया। जब मन वहां गया तो विचार उत्पन्न हुए, यार हमें खा लेना चाहिए, और कितना टेस्टी, मन अच्छा लगा, मन बना हमारा और विचार उत्पन्न हुए। उसी तरीके से हमने कोई चीज देखी, कोई दृश्य देखा हमने बड़ा सुंदर, तो हमारा मन उस दृश्य में अटक गया।
उसी तरीके से हमने कोई बहुत सुंदर आवाज़ सुनी तो हमारा मन वहाँ अटक गया, या हमने बहुत कर्कश आवाज़ सुनी तो हमारा मन वहाँ अटक गया। यानी हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे मन को वहाँ वहाँ विचलित कर देती है। और अगर ये इंद्रियां स्थिर हो जाए, चाहे कितना भी आसपास में इंद्रियों को विचलित करने की चीज़ें हो, लेकिन वो इंद्रियां स्थिर रहे तो हमारा मन भी क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। तो योग से क्या होगा, इंद्रियां स्थिर तो मन स्थिर, मन स्थिर तो कहते हैं आगे बुद्धि का चेष्टा रहित हो जाना, यानी बुद्धि जो आपकी है वो चेष्टा रहित, उसमें आप अनावश्यक रूप से उसको आपको वो नहीं करना बुद्धि के लिए कि हमें अपनी बुद्धि को इंटेलेक्चुअल करना है, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मन स्थिर हो गया, इंद्रियां हमारी स्थिर हो गई, चंचल जो इंद्रिया चंचल है वो नहीं भाग रही उधर, तो मन स्थिर हो गया तो विचार क्या हो गया, हमारे खत्म हो गए। तो आप देखते हैं ना कि ठहरे हुए पानी के अंदर व्यक्ति अपना प्रतिबिंब अपने आप को साफ देख सकता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारे मन और इंद्रिय स्थिर हो जाती है तो हमारी बुद्धि को विशेष तौर पे कोई काम नहीं करना पड़ता है। बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि उसको सब चीज़ें क्लियर दिखने लगती है कि आखिर में हमें क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमें कैसे क्या करना चाहिए, इस तरीके से। तो योग हमें मन और इंद्रियां और हमारी बुद्धि पर भी काम करता है। फिर हम कहते हैं ह व ठ का मिलन हो जाना हठ योग। हठ योग के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि ह और ठ, यानी हमारी दो नोजल चलती है हमारी, कौन कौन से, हमारी लेफ्ट और राइट। हमेशा कभी 12 घंटे हमारे पूरे दिन में लेफ्ट चलता है, 12 घंटे में हमारी राइट नोजल चलती है। तो कहते हैं कि लेफ्ट और राइट यानी दोनों नोजल जब आपकी चलनी बंद हो जाए और आप स्थिर हो जाए, वो हठ योग है। तो तब आप वहां पर चरम में पहुंचते हैं। तो ये भी योग के द्वारा आप ये भी आपको प्राप्त होता है, यानी आपके दोनों नोज, आपको प्राण नियंत्रण हो जाते हैं। और जब प्राण नियंत्रण होते हैं तो हमारे अंदर इतनी शक्ति हो जाती है कि हमारा मन, हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में रहता है, हम उनके नियंत्रण में नहीं रहते हैं। ठीक है। और लास्ट में बोला है शिव और शक्ति का मिलन योग है। शिव संहिता में, अकॉर्डिंग टू शिव संहिता बताया गया है कि शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। इसके अलावा भी बहुत सारे योग की परिभाषा टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट उपनिषद में, वेदों में, सबके अंदर हमारे इसके अंदर बहुत सारी परिभाषाओं का बताया गया है कि योग को बहुत तरीके से समझाया गया है। लेकिन कुल मिला के हमें उतना गहराई में नहीं जाना, हमें सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर हम योग कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें सिर्फ फिजिकली काम करना है तो हमारे पास फिजिकली एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन हम योग में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम मन की भी शांति चाहते हैं। लेकिन क्या मन की शांति ही योग के द्वारा प्राप्त होगी? नहीं। क्या मिलेगा योग से आपको? बैलेंस। बैलेंस क्यों मिलेगा? क्योंकि ये दुनिया जो है ये बैलेंस पे चल रही है। पृथ्वी को हम कहते हैं कि वो गोल है। अगर कोई चीज गोल है तो वो टिक नहीं सकती, वो इधर से उधर घूमती रहेगी। लेकिन पृथ्वी टिकी भी है अपनी जगह पर, इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस है, वो टिकी भी है, किसी न किसी बैलेंस के ऊपर वो टिकी भी है। तो इसीलिए पृथ्वी अगर बैलेंस पर है तो पूरा संसार जो है वो भी बैलेंस के ऊपर है। पूरा संसार जो जीवन चक्र है वो भी बैलेंस के साथ ही चलता है। हमारा शरीर जो है वो भी पूरा बैलेंस के साथ में बनाया हुआ है। हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा सारी चीजें, हमारे आसपास की जो चीजें सब बैलेंस के साथ चल रही है। अगर हमें इतनी सी बात समझनी है कि अगर हम बैलेंस के साथ जीवन जिएंगे तो हम बहुत अच्छे से जीवन को जी के जाएंगे। और अगर हमने जहाँ पे भी बैलेंस को इनबैलेंस किया, जहाँ पे भी असंतुलन पैदा हुआ, वहाँ पे हमें परेशानियाँ शुरू। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो अपन समझेंगे कि एक साइकिल है, उसमें भी चलाने के लिए 2 पहिए दिए हैं, यानी बैलेंस किया हुआ है। कार है, उसमें भी 4 पहिए दिए हुए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पहियों से कार चल रही है, उसके भी 4 पहिए दिए। वो चाहते थे उसे राइट में लगा सकते थे, लेफ्ट में नहीं लगाते, लेकिन कैसे चलती कार। इसी तरीके से हर एक चीज का इस दुनिया के अंदर बैलेंस के साथ चलता है। हमने बहुत ज्यादा खा लिया तब भी हमें नुकसान, हमने बहुत कम खाया तब भी हमें नुकसान, हमने बहुत ज्यादा सोए तब भी हमारे शरीर को नुकसान, हम बहुत कम सोए तब भी हमारे शरीर को नुकसान, हमने बहुत ज्यादा कुछ चीजें देखी तब भी हमको नुकसान, बहुत कम हमने कुछ नहीं तब भी हमें नुकसान। यानी लाइफ के अंदर बैलेंस चाहिए। हर चीज का जब हम बैलेंस करते हुए चलेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत खूबसूरती के साथ जी सकते हैं। बस अब हमें यही समझना है कि योग आखिर क्या है? बैलेंस ऑफ लाइफ, यानी वो हमारे माइंड और हमारी बॉडी दोनों को बैलेंस करके चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारी माइंड और बॉडी जब दोनों साथ साथ में बैलेंस करके चलेगी, उसी को हम कहते हैं योग।
और वही हमें प्राप्त होता है। तो कहते हैं ना कि योग से आपको क्या मिला, तो योग से हमें बैलेंस करना जीवन में आने लगता है। योग से हम बैलेंस करना सीखते हैं। हम अपने जीवन के अंदर माइंड और बॉडी दोनों के साथ साथ में बैलेंसिंग करना सीख जाते हैं। संतुलन जहाँ हो गया वहाँ पे फिर कोई समस्या नहीं रहती है। तो कहते हैं ना, संतुलन या ठहरी हुई चीज ही से ही हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिगड़ी हुई या असंतुलित चीजों को से नुकसान ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरे यहाँ पे कहने का सिर्फ इतना ही अर्थ है कि हमें योग की परिभाषाएं पर जाएं तो बहुत सारी परिभाषाओं के द्वारा हमें समझाया गया है। लेकिन अगर हम जनरल आम भाषा में बात करें कि आखिर योग हम क्यों करें, आखिर योग क्या है, तो योग जो है वो हमें जीवन में बैलेंस देता है। हम अगर, क्योंकि हम इतने आगे नहीं बढ़े हैं कि हम वैराग्य तक पहुँच जाए और हम कैवल्य तक पहुँच जाए, और ये सब बातें बहुत आगे की हैं। उनके लिए हमें बहुत प्योर होना पड़ता है। लेकिन आज के समय में अगर हमने सिर्फ माइंड और बॉडी को बैलेंस करना सीख लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। और माइंड और बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम योग करते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि योग क्या है, तो हम कहेंगे माइंड और बॉडी को बैलेंस करना ही योग है। साथियों, मेरा ये वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख के दे सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।